महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित राजगढ़ किले का इतिहास प्राचीन और बहुत पुराना है। उसका निर्माण कार्य तकरीबन मध्ययुगीन काल में हुआ था। राजगढ़ किले पर ज्यादातर मराठा राजाओं का साम्राज्य रहा था। राजगढ़ किले को कई लोग रूलिंग फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। 1646 और 1647 के बीच शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से तोरण किले के साथ ये किले पर आधिपत्य जमाया था। शिवाजी महाराज ने किले का पुनः निर्माण कार्य किया और किले का नाम राजगढ़ रखा। राजगढ़ का किला लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक मराठा राजाओं की राजधानी हुआ करता था, जिसमें मुख्य रूप से महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा समय तक उसे राजधानी बनाए रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज बाद में 19वीं शताब्दी के समय में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने राजगढ़ किले पर अपना आधिपत्य जमाया था। राजगढ़ किले उस 17 किलों में से एक जिसके लिए शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के सेना नायक जय सिंह प्रथम के साथ पुरंदर संधि की थी। उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 1665 में पुरंदर संधि से 23 किलो पर मुगलों का शासन शुरू हुआ था। ये किला मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी के जीवन के कई अध्यायों का गवाह रहा है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि उनके बेटे का जन्म और उनकी पत्नी का दुखद निधन। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह किला 26 वर्षों तक शिवाजी के नेतृत्व वाले मराठा राजवंश की राजधानी रहा, जब तक कि राजधानी पास के रायगढ़ किले में नहीं चली गई। राजगढ़ किले को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। उसके बाला किला, संजीवानी माची, सुवला माची और पद्मावती माची नाम के अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस किले का व्यास 40 किलोमीटर है, जिन्हें कोई भी आक्रमण करने वाले को घेरना बहुत मुश्किल है। बाला किला राजगढ़ किले का ही एक हिस्सा है। ये स्थान राजगढ़ किले के उच्चतम हिस्सों में से एक कहा जाता है। उसमें पानी के कतरनों, महल और गुफाएं शामिल हैं। बाला किला का प्रवेश द्वार को महाद्वार भी कहा जाता है। ये स्थान पर खड़े रहकर आप पूरे दुर्ग को बहुत आसानी से देख सकते हैं। पद्मावती माची राजगढ़ किले का ही एक हिस्सा है। राजगढ़ फोर्ट का यह विभाग सैन्य का आवासीय क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ शिवाजी की पहली महारानी साइबाई की समाधि बनी है और उसके नजदीक दीवान खाना, दारूकोथ, पद्मावती मंदिर, झील, चोर द्वारजा, घोटेल, रागवाड़ा, गुंजवाने दरवाजा और पाली दरवाजा स्थित है। इस किले में आपको काफी कुछ देखने और समझने का मौका मिलेगा। आप किले के अंदर और इसके आसपास कई तरह की ऐतिहासिक गुफाएं, झील और एक प्राचीन सुरंग भी देख सकते हैं। अगर आप इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तो इस किले को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि इस किले की वास्तुकला और खूबसूरती देखने में आपको पूरे 3 घंटे लग जाएंगे। ये किला भी अन्य मराठा किलों की तरह अपने प्राकृतिक परिवेश के परिदृश्य का उपयोग अपने रणनीतिक लाभ के लिए अतिक्रमणों को दूर करने और हमलों को हतोत्साहित करने के लिए करता है। राजगढ़ किला मराठा इतिहास के समय में विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से क्योंकि यह महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी के आवास की सबसे लंबी अवधि और उनके मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में सेवा करने का दावा करता है। किले में महल, हौज के साथ पानी के टैंक, मंदिर, बगीचे और अन्य स्मारक हैं जो वर्तमान समय के दर्शकों के लिए अपने गौरवशाली दिनों से लेकर उन दिनों के दौरान जीवन का अनुमान लगाने के लिए बने हुए हैं। पर्यटक दृष्टिकोण से ये शिवाजी द्वारा निर्मित अधिक भव्य रूप से निर्मित किलों में से एक है और किले की दीवारें पहाड़ों की चोटी के पार एक बड़ी दूरी तक फैली हुई हैं। मुख्य किले की पैदल यात्रा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से आसपास के क्षेत्रों के कुछ सबसे आकर्षक दृश्य प्रदान करती है। घनी वनस्पतियों और खड़ी चढ़ाई से आच्छादित ये साहसिक चाहने वालों के लिए एक परम आनंद है। पर्यटकों के आकर्षण के कारण किले में स्वाभाविक रूप से ये कुछ बिक्री की उम्मीद में पर्यटकों को अपने शिल्प और सामान प्रदर्शित करने वाले स्थानीय ग्रामीणों को भी रखता है। मानसून के मौसम के दौरान लोग अक्सर रात भर किले को पकड़कर रखते हैं और किले का पता लगाते हैं। ट्रैकिंग के लिए भी राजगढ़ किला एक बहुत ही शानदार जगह है।
अगर आप इस राजगढ़ किला को भारत के किसी भी क्षेत्र से आकर विजिट करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यह राजगढ़ किला पुणे से तकरीबन 60 किलोमीटर तथा मुंबई से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस राजगढ़ किला को विजिट करने के लिए इसके नज़दीकी मुख्य रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा की बात करें तो वह पुणे में ही देखा जा सकता है। पुणे पहुंचने के उपरांत पुणे से राजगढ़ किला के लिए आप बस लेकर आसानी से राजगढ़ किला की ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं।